हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला कर लिया। पीआई की निजकारी इस साल से पहले मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को आलमी सतह पर भी सराहा गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब में कहा, ताजर बरादरी की मुशावरत से टैक्स इस्लाहात की जा रही हैं। अगले साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। सैलाब के बायस मसाइल के बावजूद हुकूमतों ने अपना खर्चा खुद उठाया। हमें रेवन्यू और अखराजात को साथ लेकर चलना है। रैकोडे की पहली बरामद $2.5 अरब की होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 27वीं तरमीम पर MQM को एतमाद में लेंगे। वफ्द कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले किया जाएगा। MQM वज़ीर-ए-आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। पार्टी से मुशावरत के बाद 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत का फैसला करेगी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। स्पीकर की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होंगी। 27वीं आईनी तरमीम 10 नवंबर को कौमी असम्बली में पेश किए जाने के इम्कान। हतमी फैसला मुख्तलिफ सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं की अयाज सादिक से मुशावरत के बाद होगा। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन का मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। चंद शिकों पर एतराज़ कर दिया। NFC अवार्ड और तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की किसी शिक पर समझौता न करने का फैसला। मुजवजा तरमीम के खिलाफ मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम में NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के मुतल्लिक़ अरकान की राय लेगी। NFC और सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की मुखालिफत करेगी। मुल्क की मफाद में होने वाली दीगर बेशतर तरमीम की सपोर्ट की जाएगी। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 27वीं तरमीम के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज का फैसला। बुकरा और आइनी माहिरीन पर मुश्तमिल कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई जाएगी। महमूद अचकज़ई की सरबराही में इजलास का एलामिया जारी। बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी का मौक़िफ़ लिया जाएगा। इजलास में अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन पर भी बातचीत होगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। एजेंडा जारी। इजलास में हुकूमत की जानिब से 5 नए बिल पेश किए जाएंगे। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। 27वीं तरमीम आने वाली है। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। हम इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं। शराकतदार वकला फोरम से भी राय लेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में ज़ाहिर ख्याल। कहा, तरमीम ऐवानों में आइन के मुताबिक पेश की जाएगी। MQM ANP समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। अपोजिशन ऐवान में तकरीर के दौरान अपनी राय दे। हुकूमत अपोजिशन लीडर की तैनाती में कोई रुकावट नहीं। मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल को तशवीशनाक करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं आईनी तरमीम पहले से अदलिया की आज़ादी पर यलगार है। अब 27वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी को खतरा मजीद बढ़ गया। जो जज मुक़्तदर कुव्वतों के हक में फैसला नहीं करेंगे, उनका तबादला कर दिया जाएगा। 27वीं तरमीम में कलीदी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। इस तरमीम से 18वीं तरमीम को खतरा लाहक हो रहा है। देखते हैं अब पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है या नहीं। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है। किस तरमीम पर क्या बात करनी है, इसका फैसला CAC इजलास में होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 27वीं तरमीम पर नून लीग की लीडरशिप ने PP क़यादत से रब्ता किया। किसका साथ देना है, किसका नहीं, फैसले मुशावरत से होते हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी मुशावरत से करते हैं। जो फैसले पाकिस्तान के हक में होंगे वो करेंगे। 18वीं आईनी तरमीम में चीज़ों को बेहतर किया गया। ई चलान पर सियासत की जा रही है। कुछ सियासी जमातों का मकसद काम ना करना और ना करने देना है। किसानों को गंदम की काश्त के लिए 14,000 रुपये देंगे। पंजाब काबीना का इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवाम पर बोझ बढ़ाने की इजाज़त न दी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किराए में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम। लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी। सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न भर्ती। ज़िले अस्पतालों के लिए कार्डिक कैथ लैब्स में स्टाफ और नर्सेज की असामियों की मंजूरी। लाहौर म्यूजियम की बहाली। यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद के क़याम और ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फंड्स असर-ए-नौ मुख्तस करने समेत कई अवामी फलाही मनसूबों की मंजूरी। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की तौसीक।
कौमी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर्स की क्लियरेंस पर ज़रूरी परवाजें रवाना। तनख्वाहों में इजाफा न करने पर कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने आज गैर एलानी एहतजाज किया, ताहम ज़रूरी उमूर अंजाम दिए गए। कौमी एयरलाइन इंतजामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई। पेशावर एयरपोर्ट पर तैनात 6 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कराची तबादला कर दिया गया। गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। मुर्गियों की खुराक बनाने वाली मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर मजीद 30 रोज़ तक पाबंदी बरकरार रहेगी। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। बालाकोट नारायण कागान वैली में शदीद बर्फबारी। मानसेरा पुलिस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 150 से ज्यादा सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। 35 गाड़ियां बर्फ से निकाली गई। चिल्लात समेत यामिर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी। शाहराह बाबूसर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। नांगा पर्वत और भुटोगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। सर्दी की शिदत में इजाफा। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और यालाबारी। सयाहती मकामात कलाम, माहोडन, पलोगा, मालम जब्बा में सफ़ेद मोतियों की बहार। इलाके का हुस्न मजीद निखर गया। हर सू सफ़ेदी छा गई। बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद ने सयाहती इलाकों का रुख कर लिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज़। भारत, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका समेत अंदरून और बैरून ममालिक से हज़ारों सिख यात्री शरीक। रात के भोग की रस्म के साथ 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ननकाना साहब में आम तातील। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सिख बरादरी को मुबारकबाद।